प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दंड की जगह न्याय भारतीय चिंतन का आधार है। हमने ईपीएस आईपीएस की जगह बीएनएसएस अपनाया। हमारी जिम्मेदारी है कि न्याय को सरल और सुगम बनाए। जस्टिस फॉर ऑल के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हाई कोर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया। साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास भी जुड़ा है। आप सब जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर देश को एक सूत्र में पिरोया था, उसमें राजस्थान की भी कई रियासतें थी। जयपुर, उदयपुर और कोटा जैसी कई रियासतों के अपने हाईकोर्ट भी थे। इनके इंटीग्रेशन से राजस्थान हाईकोर्ट अस्तित्व में आया, यानी राष्ट्रीय एकता ये हमारे जुडिशियल सिस्टम का भी फाउंडेशन स्टोन है। ए फाउंडिंग स्टोन जितना मजबूत होगा, हमारा देश और देश की व्यवस्थाएं भी उतनी ही मजबूत होगी। साथियों, मेरा मानना है न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है, लेकिन कई बार प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती हैं। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम न्याय को ज्यादा से ज्यादा सरल और स्पष्ट बनाएं। और मुझे संतोष है कि देश ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाए हैं। आप सबके करतल ध्वनि के साथ कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जोधपुर उच्च न्यायालय का इतिहास अपने आप में अद्भुत और गौरवान्वित करने वाला है। इसकी 75 सालों की यात्रा में बहुत से न्यायाधीशों ने अपना योगदान दिया है। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने न्याय प्रणाली में नवाचार करते हुए अधिक से अधिक क्षेत्रीय भाषा में फैसला उपलब्ध कराने की पहल की है। का उद्घाटन जयपुर के महामहिम महाराजा सवाई मानसिंह जी द्वारा 29/8/1949 को 1949 को जोधपुर में किया गया था और उसके 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसलिए अगर हम 75 वर्ष की यात्रा देखें तो इसमें बहुत से न्यायाधीश हैं जिन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है। ऐसे कई गणमान्य व्यक्तित्व जिन्होंने जोधपुर में वकालत करते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों के चीफ जस्टिस के पद पर कार्य करते हुए भी और भी हैं, जिनका भी मैं इस मंच से सबका स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर एक और आपको बधाई देना चाहता हूं। हाईकोर्ट के 75 साल हुए, हमारे संविधान को लागू हुए भी 75 साल हो गए। आधुनिक गणराज्य के रूप में भारत की नींव हमारा गौरवशाली संविधान है, जिसकी आधारशिला ही न्याय है। हम पूरे देश में मना रहे हैं हमारा संविधान हमारा सम्मान। एक कार्यक्रम में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ साहब भी उस कार्यक्रम में थे।
आज उनकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण यहां उपस्थित नहीं है, लेकिन हम इस मंच के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा नवाचार किया है। स्थानीय भाषा और राज्य की भाषा का भी न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोल होता है, और इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अधिक से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में फैसला उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है, और ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब की पहल है। की तालियों के साथ समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय का नाम उन 9 उच्च न्यायालयों में गर्व के साथ लिया जाता है जिन्होंने देश में आपातकाल के दौरान न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका एक टीम की तरह काम कर रही है और इसी का परिणाम है कि लोक अदालतों में सरकार और न्यायपालिका ने अच्छा काम किया। कई माननीय न्यायमूर्तियों ने सर्वोच्च न्यायालय में बतौर न्यायाधीश सेवाएं भी दी हैं। यह इस न्यायालय के लिए गौरव की बात है कि ऐसे न्यायविदों ने यहां से शुरुआत की और देश के न्यायपालिका में उच्च स्थानों तक पहुंचे। राजस्थान में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एक टीम की तरह काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि लोक अदालतों में प्रदेश सरकार और न्यायपालिका ने अच्छा काम किया है। इसकी वजह से ढेरों मामले आपसी समझाइश से सुलझे हैं और उन लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से निजात भी मिली है। कार्यक्रम को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव सहित अन्य न्यायाधीशों ने भी संबोधित किया। It is their unwavering commitment and relentless services rendered to the High Court in the past years which has given us moral authority to celebrate glorious journey of 75 years of this august institution. All brothers and sister judges of Rajasthan High Court join me to extend warm welcome to gracious ladies. The bar and bench are the two wheels equal in size and strength to carry ahead the chariot of justice. The pivotal role played by the bar in making Rajasthan High Court a glorious institution is no less than the judges. I extend a very warm welcome to the learned Advocate General, Additional Solicitor Generals, senior advocates and members of the bar, whose overwhelming presence in thousands is proof of their commitment, collaboration and cooperation towards this august institution.